सालों पहले काली घाटी नाम का एक गांव हुआ करता था। वह गांव किसी आम गांव जैसा नहीं था। वहां के लोग अपने दिलों में एक अजीब सा खौफ दबाकर रखते थे, क्योंकि उस गांव में किसी को भी आग जलाने की इजाजत नहीं थी। आग जलाना मतलब मौत को सीधी दावत देना था। उसी गांव के बीचों बीच एक बड़ी और डरावनी गुड़िया खड़ी थी। कहते हैं उस गुड़िया के अंदर एक खूंखार आग की आत्मा कैद थी। अगर गांव में एक छोटी सी भी चिंगारी जली तो वह गुड़िया सांस लेने लगती और आत्मा बाहर आने के लिए तड़पने लगती। लेकिन इस डर के बावजूद गांव के लोग बहुत अमीर थे, क्योंकि हर अमावस्या की रात वह गुड़िया चमकते हुए सोने और हीरों की बारिश करवाती थी। और उन सोने और हीरों के लालच में लोग अंधेरे और ठंड में अपनी पूरी जिंदगी काटने को तैयार थे। इसी गांव में थुंग थुंग अपनी बीवी के साथ रहता था। वह दोनों बहुत गरीब थे, क्योंकि थुंग थुंग के अंदर लालच नाम की कोई चीज नहीं थी। वह सोना और हीरे बटोरने कभी नहीं जाता था। लेकिन एक रात गांव में बहुत कड़ी ठंड पड़ी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे हड्डियों का खून तक जमा दे। थुंग थुंग की बीवी उस दर्दनाक ठंड से बीमार पड़ गई। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था और उसकी सांसें धीरे धीरे टूटने लगी थी। थुंग थुंग रोते हुए भागकर गांव वालों के पास गया और बोला, भाइयों बस आज रात आग जलाने दो, वरना ठंड से मेरी बीवी और आने वाला बच्चा दोनों मर जाएंगे। लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। लोगों ने थूकते हुए कहा, पागल हो गया है तू। अगर आग जली तो वह गुड़िया जाग जाएगी और हमें सोना और हीरे मिलना हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उसे मरने दे। थुंग थुंग निराश होकर वापस लौट आया। अपनी तड़पती हुई बीवी को देखकर अब उसके अंदर का सारा डर खत्म हो गया था। तभी वह चिल्लाकर बोला, भाड़ में गई तुम्हारी दौलत। और उसने बिना कुछ सोचे दो पत्थरों को जोर से रगड़कर आग जला दी। आग जलते ही जमीन बुरी तरह कांपने लगी। गांव में अफरा तफरी और हाहाकार मच गया और गांव के बीचों बीच खड़ी उस गुड़िया में दरारें पड़ने लगी। और अचानक एक बहुत ही भयानक धमाके के साथ गुड़िया चकनाचूर हो गई और उसके अंदर से निकल कर आई वह आग की खूंखार आत्मा। आत्मा बाहर आते ही चीख कर बोली, किसने जगाया मुझे? गांव वाले सुनते ही डर के मारे जमीन पर गिरकर रोते हुए बोले, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें नहीं जगाया। अपनी बीवी के लिए उस हरामी थुंग थुंग ने आग जलाई होगी। सुनते ही आत्मा थुंग थुंग के पास आई, लेकिन थुंग थुंग बिल्कुल नहीं डरा। तभी उस आत्मा ने एक भयानक गूंजती हुई आवाज में कहा, सदियों से इन लालचियों ने मुझे इस ठंड और अंधेरे में कैद कर रखा था, लेकिन तेरे इस प्यार और हिम्मत की आग ने आज मुझे आजाद कर दिया। बोलते ही आत्मा ने अपना हाथ हवा में उठाया और देखते ही देखते पूरे गांव वालों के घरों में रखे सारे सोने और हीरों में आग लग गई। लोग अपनी सारी दौलत को राख बनते देखकर जमीन पर लेटकर चीखने लगे और उधर दूर खड़े थुंग थुंग, उसकी बीवी और वह आत्मा ये सब देख रहे थे।